स्टूडेंट, वैदिक गणित में मैंने आपको ये वर्ग तो पढ़ा दिया है। पिछले वाले वीडियो में ये वर्ग पढ़ाया है। देखो ये है, इसमें निकलन विधि से भाग है, घनफल है, ये ध्वजांक की विधि है और ये परावर्त विधि से भाग, ये है इस प्रश्नावली में। तो मैंने वर्ग तो आपको कल बता दिया है। अब इसके बाद निकलन विधि से भाग बताऊंगा, क्लियर। और निकलन विधि से भाग निकालने के लिए आप जैसे सपोज पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास 1245 और इसमें भाग लगाना है हमें 97 से। तो यहाँ आप ये चीज़ देखिए, जो भाजक होता है ना वो आधार से कम होता है, भाजक आधार से कम होता है, ठीक है। आप ऐसे देख लो, आधार माइनस भाजक करते हैं। अब इसको करते कैसे क्वेश्चन को, तो इसके 3 खाने बनाते हैं, 1 2 3। अब इसमें इसका आधार ये किसके नज़दीक है, ये है ना 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार होगा हमारे पास 100। आधार 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो ये 100 के नज़दीक है, तो इसलिए इसका आधार है ना वो 100 होगा। अब इस भाजक को तो यहाँ लिखते हैं पहले, और 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो हैं तो ये 2 हिस्से, तो ये 4 5 यहाँ लिखा जाएगा और ये 1 और 2 यहाँ लिखा जाएगा। समझ लो, अगर आधार 10 होता तो इसमें से एक पीछे वाली संख्या यहाँ लिखी जाती और ये तो यहाँ लिखा ही जाता है, क्लियर। और आधार 100 है तो इसमें 2 जीरो हैं, तो इसके पीछे के 2 डिजिट 4 और 5 यहाँ लिखेंगे और 1 और 2 इधर लिखेंगे। अब इसको आधार में से घटाते हैं, इसको आधार में से घटाएंगे तो संशोधन क्या होगा, इसका संशोधन भाग बोलते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 3। अब आधार में 2 जीरो हैं तो 03 लिखेंगे, क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इस 1 को यहाँ पे उतार लिया और इस 1 से इधर मल्टीप्लाई करके और आगे लिख दिया। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 में ये 3, और ये कुछ नहीं है तो यहाँ खाली है, तो यहाँ स्टार लगा दो क्योंकि इसमें कोई दूसरी संख्या न लगी जाए, कोई जीरो ना लग जाए, इसलिए। फिर इसको दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं। फिर 2 से इधर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 0 में 0 और 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ओके। अब इसका टोटल करते हैं तो 5 और 6 11 और 4 और 3 7 और 1 कैरी का, तो ये हो गया 8, ठीक है। 11 का 1 और 7 और 1 8। तो ये है ना, ये वाला तो भागफल है और ये शेषफल है। आप एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि शेषफल ज़्यादा आ जाता है, तो वो उस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो अभी तो ये भाजक से कम है तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दो भागफल बराबर 12 और शेषफल ये है 81, ठीक है। ये आंसर है इसका। अब वो इसका एक और क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन मान लो सपोज दैट 311 में हमें 8 से भाग लगाना है। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी में 100 किसी में 10 होता है तो कैसे करते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है। तो इसका भाग लगाना है, तो यहाँ देखो ये भाजक है ना, वो किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, तो इसका आधार होगा हमारे पास 10, ठीक है। फिर वही हम 3 ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ पे तो हम भाजक को यहाँ लिख लेंगे, भाजक को हमने यहाँ लिख लिया और इसमें आधार में 1 जीरो है तो इसलिए 1 अंक यहाँ लिखेंगे
और बाकी के ये 2 बचे हैं ना, इनको यहाँ लिखेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, आधार में से इस 8 को घटाएंगे तो कितना बचा, 2। अब यहाँ देखो आधार में 1 0 है तो 1 डिजिट ही होना चाहिए इधर आधार 100 था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 2 डिजिट ली थी पीछे वाली। ठीक है, अब ऐसे ही सॉल्व करो। 3 को यहाँ उतार लिया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये आया 6, और आगे कुछ नहीं है तो स्टार लगा दिया। अब इसके बाद में इसका टोटल करो, 1 और 6 7, और 7 का फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो 14। ठीक है, तो ये आया 14 और 1 ये, तो कितना हो गया 14, आप यही लिख लो भाई 14, और ये कितना हुआ 14 और 1 15, ये आया। अब यहाँ पे आप ये देखिए भाजक है ना इसका 8 है और शेषफल आ गया 15। ठीक है, तो शेषफल तो कभी भी भाजक से ज़्यादा होता नहीं है, तो इसीलिए आप आगे क्या करोगे, आगे आप जो भाजक है इसको इसमें से माइनस करोगे और यहाँ पे भागफल में एक प्लस करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7, तो ये शेषफल आएगा और ये भागफल आएगा। क्लियर है? यहाँ लिख दो शेषफल बराबर 7 और भागफल ये है हमारे पास 38। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करना है। चलो एक और देख लो इसमें से, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 2-3 क्वेश्चन होंगे एक विधि के, तो प्रैक्टिस सही होगी। तो आगे देखिए आप थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, 1030, इसमें हमें डिवाइड करना है कितने से, 88 से। चलो इसको थोड़ा सा इधर खिसका लो। आगे देखिए इसको भी ऐसे देख लो, यहाँ पे 3 ब्रैकेट बनाओ, पहले ब्रैकेट में यहाँ पे भाजक लिखेंगे, आधार ये 88 किसके नजदीक है, 88 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो यहाँ आधार में 100 लेंगे। ठीक है, अब इस आधार में से इस भाजक को घटाएंगे तो ये आएगा 12। अब आधार में 2 0 है तो 2 डिजिट तो लिखेंगे इधर और ये 1 0 इसमें लिखेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप, आगे हम ये 1 को यहाँ पे उतारेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ स्टार लगा दो। इसके बाद इन दोनों का टोटल कर लो, इसका टोटल करेंगे तो 1 और फिर 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा 1 2। अब उधर प्लस करो, उधर प्लस किया हमने तो ये आया 5 और ये आया 4। क्लियर है? 5 और 4, तो भागफल तो ये है और शेषफल ये है, यहाँ लिख दो। भागफल इक्वल्स टू 11 और शेषफल बराबर 45। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे पास कॉल करेंगे तो मैं इसका सेकंड वीडियो भी डाल सकता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम फिर कल घनफल बताएंगे आपको। क्लियर? तो ये तो मैंने कल बताया था, ये आज बताया है, अब ये 3 रह गए तो इनको एक दिन में खत्म कर दिया जाएगा। ओके,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बाद में अच्छी तरह से आप पढ़ सकें।